नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी छोटे छोटे उपाय से अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर कभी उनको ईश्वर का, भगवान जी का कभी कोई संकेत नहीं मिलता। तो उनको मन ही मन में ये लगता है, क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है? तो जी हाँ दोस्तों, आपकी पूजा हमेशा स्वीकार होती है। बाद में जब आप ये बोलते हैं कि भगवान जी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करना, बस मेरी पूजा स्वीकार कर लेना, बस इतना कहने मात्र से ही आपकी पूजा भगवान जी, ईश्वर जी ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, केवल संकेत देने मात्र से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या आपने कभी सोचा है कैसे आपके छोटे छोटे काम बड़े बड़े काम बनते चले जाते हैं? कभी कोई परेशानियां नहीं आने देते, वो सब ईश्वर का ही दिया हुआ सब कुछ होता है। दोस्तों, अगर आप पूजा के साथ साथ किसी भी मंत्र का जप करते हैं, जैसे शिव जी के मंत्र का, विष्णु जी के मंत्र का, लक्ष्मी जी के मंत्र का, किसी भी एक मंत्र का जप करते हैं, तो वो एक समय के बाद सिद्ध हो जाता है और आपके दीपक में एक फूल का आना प्रारंभ हो जाता है। इसका साफ साफ अर्थ है कि आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है, वो मंत्र सिद्ध हो चुका है। और उस मंत्र का प्रयोग आप किसी भी कार्य पे जाते समय या कोई बड़ा काम करते समय या आप रोज़मर्रा में आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उस मंत्र से कभी भी आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। दोस्तों, मंत्र जाप करने से हमारे शरीर के पंचतंत्र बैलेंस होते हैं, जिसमें से एक तत्व अग्नि भी होता है। अगर आपके दीपक में फूल आना प्रारंभ हो जाता है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि अग्नि देवता, अग्नि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत अधिक तपस्या या जप किया हो। दोस्तों, ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपकी तपस्या, आपका जप तप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो आत्मा के साथ आपके हर एक जन्म में साथ जाता है। ऐसे व्यक्तियों का तो केवल दीपक प्रज्वलित करने मात्र से ही उनके दीपक में फूल पड़ना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, ये जो दीपक में फूल बनता है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और अग्नि तत्व कैश फ्लो का प्रतीक माना गया है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो समझिए कि आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति सही होने जा रही है, आपके घर में देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। कुछ व्यक्ति अगर किसी चीज़ का त्याग करके पूजा पाठ करते हैं, दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और साथ में पूजा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, मगर कुछ समय बाद वो उनको आभास होता है और वो मांस मदिरा का सेवन करना, नॉनवेज का सेवन करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है दैवीय शक्ति आपके त्याग से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अगर आप किसी चीज़ का त्याग करके उनके पास जा रहे हैं तो वो अवश्य ही प्रसन्न होंगी। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप कभी भी किसी की मृत्यु पर शमशान घाट जाते हैं, आप उस मृत शरीर को छूते तक नहीं हैं, फिर भी हाथ मुंह धोकर मुंह में नीम का पत्ती रखकर फिर घर के अंदर आते हैं और उसके बाद भी स्नान करते हैं। तो सोचिए, आप नॉनवेज खा के कितना अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं और ये लोग सोचते हैं कि इनके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म कर रखे हैं या जाने अनजाने में कुछ पुण्य कर्म कर दिए हैं, तो बस उनका वो लाभ मिलता है। पर दोस्तों, यकीन मानिए, जब आपका बुरा समय शुरू हो जाता है तो ये बुरा समय राजा को भी रंक बना देता है। आप कब हीरो से जीरो बन जाते हो आपको खुद ही पता नहीं लगेगा।
दोस्तों, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका हृदय बहुत मासूम होता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों के दुख को देख के खुद दुखी हो जाते हैं। उनको किसी की आंखों में आंसू देखकर ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे लोग हमारे ईश्वर को, भगवान जी को अति प्रिय होते हैं। दैवीय शक्तियाँ ऐसे लोगों पे बहुत कृपा बरसाती हैं। ऐसे लोगों की भी बस पूजा मात्र करने से ही दीपक में फूल पड़ना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरे दिन तो बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, दूसरे का बुरा बोलते हैं, दूसरे का बुरा चाहते हैं, गाली गलौज करते हैं और फिर आके पूजा में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर उनसे प्रसन्न होगा। नहीं दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ हमेशा एक मनुष्य के हृदय में और मन में विराजमान रहती हैं। उनको सब पता होता है कि ये व्यक्ति कैसा है या कैसा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती। तो दोस्तों, हमें कभी किसी का ना बुरा सोचना चाहिए, ना ही हमें किसी का कभी बुरा करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको अपने अनुभवों के आधार पर बताई हैं। दोस्तों, एक बार आप ये सब करके देखिए विश्वास के साथ, क्योंकि कहा जाता है जहाँ भगवान है वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास ही नहीं है वहाँ भगवान भी नहीं होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।